तो गांव ही रहने दें ना, ऐसे ही हरा भरा रहने दें। कुछ दर्शकों ने मार मोहरिया तान की टीम को ये कहा है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती 5:30 बजे जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है। उनके लिए एक जानकारी या सूचना है, आप अपने मोबाइल पर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर भारत समाचार को देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट ज़रूर मैं उनका जिक्र करूंगा इसी प्रोग्राम में। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारत समाचार की टीम संभल के गुन्नौर तहसील पहुंची है। वहां चलेंगे आप सबको लेकर। आपका वो गांव है तब भी चलिए, नहीं है तब भी चलिए, देखिए क्या होता है। गांव सिरौरा काजी, जहां पर बदहाल हाल देखकर हम तो हैरानी रह गए। यहां पर लाखों रुपए लगाकर स्वास्थ्य विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो कराया गया, 5 सरकारी कर्मचारी तैनात कराए गए। तो प्रधान जी के दावे जो हैं वो फेल हैं। यहां पर लाखों रुपए लगाकर स्वास्थ्य विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तो करा लिया गया, 5 सरकारी कर्मचारी तैनात कराए गए, लेकिन आज तक यहां सरकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं आए। अब बताइए, बैठने ही नहीं आए, निर्माण हो गया, सरकारी कर्मचारी आ नहीं रहे, लोग शिकायत कर रहे हैं। भारत समाचार की टीम ने घूम घूम कर देखा तो सड़कों की स्थिति भी दयनीय दिखी। सड़क के किनारे हालत बद से बदतर दिखे, गंदगी का अंबार लगा रहा। गांव की नालियां बंद पड़ी हैं, जिन्हें आप चौक कहते हैं, चौक हुई है। इन गंदगी के बीच लोग निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां के निवर्तमान प्रधान ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। वहीं गांव की तस्वीर बदलने की ठान कर धर्मपाल यादव ने अपनी पत्नी कृष्णा यादव को कहा है कि इस बार चुनाव मैदान में लड़िए आप। इसके साथ ही प्रत्याशी कृष्णा यादव ने गांव की गंदगी और नालियों की सफाई के लिए 2 ट्रैक्टर और निजी खर्चे पर सफाई कर्मचारी भी लगा दिए, जो पूरे गांव की सफाई कर गंदगी मुक्त करेंगे। वहीं जब प्रधान जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना और भाईचारा कायम रखना, ये सब उद्देश्य को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है और गांव की जनता भी पूरा सपोर्ट कर रही है। पहली बार इन्होंने विचार बनाया है गांव को देखते हुए, क्योंकि मेन पॉइंट है गांव का जो भी पीछे जो कार्यकर्ता थे और जो भी रह चुके हैं, उन्होंने आज तक कुछ गांव में करके दिखाया नहीं है। तो उन्होंने देखते हुए, उस चीज़ को निगरानी डालते हुए, उन्होंने अपना एक देखा है कि मैं गांव के आगे के लिए परिवर्तन करूंगा, यानी बढ़ाऊंगा, और घर घर तक जो योजनाएं हैं सरकारी, वो घर घर तक लाऊंगा, तो गाँव में लाऊंगा। किसे लड़ा रहे हैं आप? कौन प्रत्याशी है आपका? हमारे प्रत्याशी वही है, इंजीनियर धर्मपाल सिंह यादव जी। क्या उद्देश्य होगा गांव के लिए? मेरा पहला उद्देश्य होगा गांव के लिए, गांव का विकास। सबसे पहला है गांव का विकास, और मतलब ये योजना जो आ रही है, योगी सरकार की योजना आ रही है, हमें गांव में प्रति घर में पहुंचानी है। गांव वालों को हमारे पता नहीं है, और बेचारे गरीब हैं बहुत, उनको ज़्यादातर पता नहीं है कि हमें क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, योजना बतानी है। स्कूल हमारे यहाँ के बहुत ख़राब हैं, और एक पंचायत घर तो बिल्कुल ही दूसरे लोगों ने, जो पीछे पंचायत पिछले प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने पंचायत घर पर कब्जा कर रखा है, और वो कब्जा छुटाने हैं। और घर नालियाँ वालियाँ, हमने जो गाँव की सड़कें हैं, उस सड़कों पर सबका विकास करना है, और सारी योजनाएं जो योगी सरकार की है वो हम सब जनता तक पहुँचाएंगे। क्या आपके गाँव में कोई अस्पताल है? हमारे गांव में कोई अस्पताल एक है, छोटा मोटा है, एक कमरा बना हुआ, वो भी मतलब पिछले प्रधानों ने बेकार कर रखा है। उस पर मतलब उस पर ना कोई सफाई होती है, ना उस पर कोई कुछ कर रखा है। उसमें हम चाहते हैं कि डॉक्टर को लाके बैठाएं, और डॉक्टर की मतलब दवाई भी टाइम टाइम से हमारे गरीबों तक पहुँचे। क्या आपके गाँव में आवास बने? आवास बने नाम मात्र के लिए, कोई आवास ऐसा नहीं आया कि जो बेचारे गरीबों को पात्र हैं, जो इसके लायक पात्र हैं, उसको मिले। और वो तो क्या हुआ है कि पिछले प्रधान रहे, वो अपने अपने लोगों को देते रहे, जो पात्र हैं उन लोगों तक नहीं पहुंचाए। वो भाजपा की प्रत्याशी अपने लिए मानती हैं श्रीमती कृष्णा यादव, उनसे जानते हैं कि उन्होंने प्रधानी पद जो है उसको चुनाव लड़ने की क्यों ठानी है और क्या उनके उद्देश्य हैं। आप वो सिरौरा गाजी से प्रत्याशी है प्रधान की, आपके क्या उद्देश्य हैं गाँव में, और गरीबों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? गरीबों के लिए, चिकित्सा के लिए जो मतलब बताया गया है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चिकित्सा वगैरह नहीं है। तो जो भी यहाँ से जाते हैं, अगर कोई ज़्यादा बीमार पड़ा था तो बीच में ही परेशानी हो जाती है उसको, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो हमारे गांव से बहुत दूर है, जो भी संस्था वगैरह है, कुछ नहीं हो पा रहा उससे। इसलिए बस यही चाहते हैं कि जो भी है वो पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए हम वो करें, विकास करेंगे। और जो भी योगी आदित्यनाथ सर के साथ जो भी उनकी योजना है, वो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक लाएं।
इनका उद्देश्य है कि गरीबों को चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित जितनी समस्याओं को दूर करके शहर की सुविधाओं को क्यों ना गाँव में उपलब्ध कराया जाए, इसी उद्देश्य के साथ में ये चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और सुनील राघव, भारत समाचार, जनपद संभल से कैमरामैन पंकज राघव के साथ। तो आज मार मोहरिया थान के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। कल कुछ और गांव लेकर आपको चलेंगे।